हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज मैं आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर थी उन एटम्स के लिए जो अपने मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं। आज मैं आपको किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक बताऊंगी, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी कभी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और आपसे पूछते हैं कि थर्ड नंबर वाले ऑक्सीजन या फोर्थ नंबर वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। उस समय आप ये ट्रिक अप्लाई करके उन दोनों ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। पहली चीज जो हमें याद रखनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इस ट्रिक से, वो है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स की जिनके कंपाउंड्स अक्सर एग्जाम में दे दिए जाते हैं। मैंने यहाँ लिखी हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। हाइड्रोजन जो है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 होती है, याद कर लेंगे आप। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम की 1 याद कर लीजिए, उसके बाद में इसमें प्लस 0.5 ऐड करते जाइए, आपके नेक्स्ट वाले की निकल आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें लगातार जो है प्लस 0.5 का डिफरेंस है सब में, तो आप पहले वाले में प्लस 0.5 कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वाली जो है उस एलिमेंट की निकल आएगी। सेकेंड सीरीज जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है। इसको याद करने के लिए देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में जो है डिफरेंस प्लस 0.3 ऐड कर दीजिए। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में दोबारा प्लस 0.3, ऐसे ही हमें फॉस्फोरस तक प्लस 0.3 ऐड करते रहना है। फॉस्फोरस के बाद में प्लस 0.4 का डिफरेंस है और सल्फर और क्लोरीन के बीच में प्लस 0.5 का डिफरेंस है। इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रिक से अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए और उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जिस मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब तक आपको एक स्ट्रक्चर का रफ आइडिया नहीं होगा आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो अलग अलग एटम्स का नहीं निकल पाएगा। तो एक स्ट्रक्चर का आइडिया होना आपको जरूरी है इसके लिए। दूसरा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना जरूरी है कि दो एलिमेंट्स जो मिलकर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। ट्रिक नंबर 2 देखिए, हो सकता है कि जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसमें दोनों एटम सेम हो, जैसे यहाँ मैंने AA ले लिया है। इस समय जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने दिया था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपना वापस ले लेंगे। तो इसके ऊपर हम 0 0 लिख सकते हैं। चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों एलिमेंट सेम है, हमारे एटम सेम है दोनों, तो उनके ऊपर 0 0 आ जाएगा चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने वापस ले लिया। दिक्कत कब आती है? जब दोनों एटम्स वो मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं वो अलग अलग हों, जैसे मैंने नीचे ABC दिखा रखा है। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों मैंने दिखा रखे हैं। A जो है मान लीजिए वो कार्बन है और B इसमें नाइट्रोजन है, तब हमारा क्या होगा, बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा ये हमको देखना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। नाइट्रोजन की जो है 3.0 है, ये देखिए, और कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, B नाइट्रोजन है तो B इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो B के ऊपर -1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को खींच रहा है, -1 का निशान आ जाएगा। A के ऊपर +1 का निशान आ जाएगा। ऐसे डबल बॉन्ड में देखिए B जो है इन दोनों बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा, B पर -2 का निशान आ जाएगा, A पे +2 का निशान आ जाएगा। B जो है इन तीनों बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा, -3 का निशान आ जाएगा, इस पे +3 का निशान आ जाएगा। जो अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा उस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा और जो दे देगा बॉन्ड को जाने देगा उस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उनको करने के बाद में आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर, वो एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उनको करने के बाद में आपके सारे जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर वो क्लियर हो जाएंगे। सिंपल मॉलिक्यूल से हम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन है, हमें पता है कि हाइड्रोजन का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, दोनों सेम है। हमारा AA वाला एग्जाम्पल है, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 मान सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है H2O है, इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक इस ऑक्सीजन के बीच में, इस हाइड्रोजन के बीच में, एक उसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं। अब इसमें क्या होगा वो देखिए, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आ गया -1 का निशान, क्योंकि इस बॉन्ड को खींचा इसने। अब ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड को भी अपनी तरफ खींचेगा, तो एक माइनस का निशान और आ जाएगा। तो टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर -2। हाइड्रोजन का क्योंकि बॉन्ड खींच लिया इस पे +1 आ गया, इस वाले हाइड्रोजन पे +1 आ गया। अगर हम दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग नंबर देते हैं, ये H1 हो गया, ये हमारा H2 हो गया,
तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है -2 स्टेट में है, पहला वाला हाइड्रोजन जो है उसका +1 है और दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है उसकी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये हमारी अलग अलग जो है निकल आई ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एससीएन का। एससीएन हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एससीएन का। हमें पता है कि सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी से, तो इन तीनों बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। इस पे -3 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के जो है तीनों बॉन्ड इसने खींच लिए, इस पे +3 का चार्ज आ जाएगा। अब हम इस बॉन्ड की बात करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमने ऊपर सीरीज में देखी थी, हाइड्रोजन की 2.1 है, कार्बन की 2.5 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की ज़्यादा है। कार्बन जो है इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही कार्बन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे निशान आ जाएगा -1 का और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1 का। अब कार्बन पे टोटल चार्ज कितना होगा इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा। तो कार्बन पे +3 का निशान तो नाइट्रोजन के कारण आया है और -1 का चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के कारण आया है, तो टोटल चार्ज हो गया हमारा +2। नाइट्रोजन पे हमारा चार्ज है इस मॉलिक्यूल में -3 और हाइड्रोजन पे हमारा चार्ज हो गया +1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C3O2। स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बना रखा है मैंने पहले से ही। आपको भी इसके स्ट्रक्चर का आइडिया जब तक नहीं होगा तब तक आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। इस कार्बन को हम 1 कर देते हैं नंबर, इस कार्बन को हम 2 डाल देते हैं नंबर, इसको हम 3 डाल देते हैं। ये ऑक्सीजन जो है हमारा 1 हो जाएगा, या फिर A नंबर डाल देते हैं इस ऑक्सीजन को, इसको हम नंबर दे देते हैं B। हमें हर कार्बन और हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा पूरा वीडियो जो है वो एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से है। तो हर एटम जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है या अलग अलग है, वो मैं आपको निकाल के बताऊंगी। पहले वाले वीडियो में जो हमने निकाली थी वो हमने एवरेज निकाली थी। जैसे अगर यहाँ हम एवरेज निकालते हैं तो तीनों कार्बन की आएगी और यहाँ हम तीनों कार्बन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसलिए मैंने इनको नंबर 1, 2, 3 दे दिया है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड को जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। इस पे निशान आ जाएगा -2 का चार्ज, इस पे आ जाएगा। इस कार्बन पे आ जाएगा +2 का चार्ज। ये दोनों कार्बन हैं, सेम है, तो ये बॉन्ड बराबर बटेगा, तो इसको 0 लिख लेंगे, इसको भी हम 0 लिख सकते हैं। ये वाले कार्बन भी दोनों सेम है, बॉन्ड बराबर बटेगा, 0 0। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे आ गया -2 का चार्ज। अब क्योंकि इस कार्बन से इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड खींचा है, तो इस पे आ जाएगा +2 का चार्ज। अब हम देखेंगे कि टोटल चार्ज जो है वो कितना है। फर्स्ट A वाले ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया हमारा -2। C1 कार्बन के ऊपर हमारा चार्ज हो गया। इस पे कौन कौन से चार्ज आए थे वो पहले हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस पे 2 तरह के चार्ज आए थे, एक +2 आया था, एक 0 आया था, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा +2। C2 जो कार्बन है इस पे भी 2 चार्ज थे, एक 0 था, दूसरा वाला भी 0 है, इनको ऐड कर लेंगे तो C2 का चार्ज हमारा आ गया 0। C3 जो है कार्बन हमारा, उसके चार्ज को हम ऐड करने के लिए 0 और +2 को ऐड कर देंगे तो C3 हमारा आ गया +2। और इस वाले ऑक्सीजन जो है जिसको हमने B नाम दिया है, इसका आ गया -2। आपको याद होगा पहले वाले वीडियो में मैंने इस कंपाउंड को आपको निकाल के दिखाया था, जो एवरेज वाला। एक बार दोबारा देख लीजिए, पहले वाले वीडियो में हमने कैसे निकाला था, एक बार दोबारा निकाल के बता रही हूँ आपको। C का निकालना है, उसको हमने x मान लिया, 3 है तो 3x कर लिया, प्लस 2 इंटू 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, साथ में -2 कर देंगे, इज इक्वल टू, न्यूट्रल है यहाँ कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 लिख दिया मैंने। तो x हमारा निकला था, आपको ध्यान आ रहा है, x इज इक्वल टू हमारा 4/3 निकला था यहाँ पे। ये हमारा इन तीनों कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला था। और यहाँ देखिए मैंने आपको C1, C2, C3 और ऑक्सीजन A और B का अलग अलग निकाल के बता दिया है। ये हमारा एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है जो अलग अलग एटम्स का इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है ब्रोमीन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है, जिसमें Br3O8 है। ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से। बॉन्ड किस तरह शिफ्ट होगा, इन दोनों बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ ले जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा, इस ब्रोमीन पे +2 का चार्ज आ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के कारण। ये ऑक्सीजन और ये ब्रोमीन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे -2 का चार्ज आ जाएगा, ब्रोमीन पे दोबारा एक और +2 का चार्ज आ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे -2 का चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के कारण ब्रोमीन पे एक बार फिर +2 का चार्ज आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रोमीन के बीच में है, बराबर टूटेगा, 0 0। ऐसा ही यहाँ पे होगा, ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, इस पे -2 आ जाएगा, इस ब्रोमीन पे +2 आ जाएगा। एक डबल बॉन्ड और बना रखा है ब्रोमीन ने ऑक्सीजन के साथ में, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींच लेगा, -2 आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के कारण दोबारा इस ब्रोमीन पे +2 आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम इनको नंबरिंग दे लेते हैं, मैंने नंबरिंग देना रह गया। इसको 1 दे देते हैं ब्रोमीन, इसको 2 ब्रोमीन,
इसको 3 ब्रोमीन, और ऐसे ही हम ऑक्सीजन को भी नंबर दे लेते हैं। ये फर्स्ट ऑक्सीजन। नंबरिंग देने का फायदा ये है कि हमें दिख जाता है कि हम कौन से ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब मैं तीसरे वाले ब्रोमीन और चौथे वाले ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की बात कर रही हूँ। जब भी बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, इस पे -2 का चार्ज आ जाएगा और इस ब्रोमीन पे +2 का चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही नीचे वाला ऑक्सीजन करेगा, इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा, इस पे -2 का चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के कारण इस ब्रोमीन पे +2 का चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन नंबर 5 जो है वो इस ब्रोमीन नंबर 3 के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे -2 का चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा +2 का चार्ज। अब हम सारे चार्ज ऐड कर लेते हैं। पहले मैं ब्रोमीन लिख रही हूँ और उसके बाद में ऑक्सीजन लिखूंगी सारे के सारे। ब्रोमीन फर्स्ट देखिए, ये वाला ब्रोमीन है, इस पे हमें एक यहाँ +2 और आएगा, मैं लिखना रह गया। ये वाला ऑक्सीजन इसको खींचेगा -2 और इस पे +2। इस ब्रोमीन पे हमारे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इस ब्रोमीन के जुड़ने के कारण यहाँ पे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इन 3 ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण इस पे +2 +2 +2 आ गया। तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो Br1 पे हमारा हो गया +6 चार्ज। सेकेंड ब्रोमीन देखिए, इससे 2 Br जुड़े हुए हैं जो बराबर हैं, सेम है, इसलिए 0 चार्ज यहाँ हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जिसके कारण इसके ऊपर 2 बार +2 का निशान आ रहा है, तो इसका हमारा हो जाएगा +4। तीसरा वाला ब्रोमीन देखिए, एक साइड में ब्रोमीन से जुड़ा हुआ ये बॉन्ड टूटेगा तब इस पे 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर 3 बार +2 आया है, तो 3 बार हम +2 ऐड कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 6। तो इस तरह हमने देखा कि तीनों ब्रोमीन जो है, एक 6 है, एक 4 है, एक 6 है, प्लस का निशान लगा रखा है तीनों के आगे मैंने। वैसे हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। पहली वाली ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, इस पे -2 का चार्ज है। दूसरी वाली ऑक्सीजन देखिए, इस पे भी -2 का चार्ज है। इस तरह से हम देखेंगे सभी ऑक्सीजन पे जो है -2 का चार्ज आ जाएगा सभी ऑक्सीजन के ऊपर। अगर हम इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो कैसे निकालते, देखिए ये ब्रोमीन का निकालना है हमें, इसको 3x मान लेती मैं। ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये -16 हो जाता है, इक्वल टू मैं 0 लिखती क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो हमारा आता 3x इक्वल टू 16 आ जाता है, और x निकालते तो हमारा हो जाता 16/3। x निकालने पे 16/3 हमारा आंसर आ जाता। और यहाँ जो है x मैंने बताया था आपको, ये एवरेज निकला है, ब्रोमीन का एवरेज निकला है 16/3। और यहाँ मैंने आपको Br1, Br2 और Br3 का अलग अलग निकाल के दिखा दिया है। आप जब इनको ऐड करेंगे तब भी आपका 16 ही आएगा, देख लीजिए 6 + 6 12 + 4 16। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि अभी आपके समझ में आ गया होगा ये किस तरह से सॉल्व करना है इसको। क्लोरीन और ऑक्सीजन है, क्लोरीन और ऑक्सीजन में से क्लोरीन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे हमारा -1 आ जाएगा, इस पे हमारा +1 आ जाएगा। 2 क्लोरीन है, इसको फर्स्ट क्लोरीन कर लेते हैं, इसको सेकंड क्लोरीन कर लेते हैं। 2 ही ऑक्सीजन है, इसको फर्स्ट ऑक्सीजन कर लेते हैं, इसको हम सेकंड ऑक्सीजन कर। कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, कैल्शियम जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, एक माइनस का निशान इसके ऊपर और आ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन जो है 2 नंबर वाला, ये भी इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे -1 का निशान आ जाएगा। सेकंड वाला ऑक्सीजन और सेकंड वाला क्लोरीन जो है इनके बीच के बॉन्ड को भी ऑक्सीजन खींचेगा, इस पे -1 का एक निशान और आ जाएगा और इस क्लोरीन पे +1 आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या निशान आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है तो ऑक्सीजन में तो -1 आ गया, कैल्शियम पे मैंने +1 लिख दिया है, और इस ऑक्सीजन के कारण दोबारा एक बार +1 आ जाएगा कैल्शियम के ऊपर। अब टोटल जो कैल्शियम के ऊपर हो जाएगा हमारा +2। इसको हम ऐड कर देंगे, जो कैल्शियम के ऊपर आ रहा है इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा +2। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा -2। सेकंड ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर एक -1 ये रहा और एक -1 ये रहा, सेकंड ऑक्सीजन भी हो जाएगा हमारा -2। फर्स्ट क्लोरीन जो है इसके ऊपर +1 का निशान है और सेकंड क्लोरीन जो है इसके ऊपर भी +1 का निशान है। तो मैंने सारे जो एटम्स हैं इस ब्लीचिंग पाउडर में उनके अलग अलग आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल और देखिए, Na2S4O6, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। पहले ही बता चुकी हूँ, ट्रिक आपके लिए तभी सक्सेसफुल है जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आता हो। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, इस ट्रिक के हेल्प से आप उसका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की बात मैं कर रही हूँ। जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है ये 2 बॉन्ड बना रहा है, एक सोडियम के साथ बना रहा है, एक सल्फर के साथ बना रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम से, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। सल्फर और ऑक्सीजन में से सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा और इसके ऊपर जो आ जाएगा -1 का एक चार्ज और आ जाएगा, और सल्फर के ऊपर, इस सल्फर के ऊपर आ गया +1 का चार्ज। दोबारा सल्फर
फर्स्ट वाले सल्फर और सेकंड वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा, इस पे आ जाएगा -2 का, और सल्फर पे जो है इस ऑक्सीजन के कारण आ जाएगा +2 का चार्ज। थर्ड ऑक्सीजन और फर्स्ट वाले सल्फर के बीच में भी बॉन्ड बने हुए हैं 2। ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा, थर्ड वाले ऑक्सीजन के कारण फर्स्ट वाले सल्फर के ऊपर आ जाएगा +2 और इस ऑक्सीजन पे आ गया -2। फर्स्ट सल्फर और सेकंड सल्फर के बीच में जो बॉन्ड है दोनों बराबर सल्फर सल्फर है, इसलिए 0 0 लिख लेते हैं इसको हम। सेकंड सल्फर और थर्ड सल्फर के बीच में दोबारा सेम सल्फर के बीच में बॉन्ड है, 0 0 लिख लिया। थर्ड सल्फर और फोर्थ सल्फर के बीच में भी यही कंडीशन है, लिख लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ सल्फर और फिफ्थ ऑक्सीजन के बीच की बात हो रही है। ऑक्सीजन जो है फिफ्थ वाला ऑक्सीजन जो है सल्फर से ये बॉन्ड खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ऑक्सीजन सल्फर से। इस पे आ जाएगा -2 का चार्ज और इस वाले सल्फर पे आ जाएगा +2 का चार्ज फिफ्थ वाले ऑक्सीजन के कारण। सल्फर जो है एक डबल बॉन्ड फोर्थ वाले ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है। फोर्थ ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को खींच लेगा, इस पे आ जाएगा -2 का चार्ज और सल्फर पे दोबारा आ जाएगा +2 का चार्ज फोर्थ ऑक्सीजन के कारण। नेक्स्ट देखिए, बगल में जो है सल्फर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन पे आ गया -1 का चार्ज और सल्फर पे आ गया +1 का चार्ज ऑक्सीजन नंबर 6 के कारण। लास्ट बॉन्ड जो है ऑक्सीजन नंबर 6 और सोडियम के बीच में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन पे आ जाएगा -1 का चार्ज और सोडियम पे आ जाएगा +1 का चार्ज। अब हम चार्ज को टोटल कर लेते हैं। पहले मैं सोडियम लिखूंगी, 2 सोडियम है, Na1 है, Na। फर्स्ट वाले सोडियम पे चार्ज हमारा हो गया +1, सेकंड वाले सोडियम पे भी चार्ज हो गया +1। फर्स्ट सल्फर ये रहा, इस पे टोटल चार्ज ये रहा, इसको टोटल कर लेंगे हम। हमारा चार्ज आ जाएगा इस पे +5। सेकंड सल्फर जो है इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 आ जाएगा। थर्ड सल्फर पे भी 0 आ जाएगा। फोर्थ सल्फर देखिए, फोर्थ सल्फर पे भी चार्ज हो जाएगा हमारा, ये चार्ज फोर्थ सल्फर का है, इसको ऐड कर लेंगे सारे को, +5 आ गया हमारा चार्ज। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे। फर्स्ट वाला ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर ये वाले चार्ज है, तो हमारा -2 हो गया। सेकंड ऑक्सीजन जो है ये रहा, इस पे भी -2 का चार्ज है। थर्ड ऑक्सीजन जो है ये रहा, इस पे भी -2 का चार्ज है। फोर्थ ऑक्सीजन जो है ये रहा, -2 का चार्ज है। फिफ्थ ऑक्सीजन पे भी -2 का चार्ज है। सिक्स्थ ऑक्सीजन पे भी -2 का चार्ज है। यहाँ 6 ही ऑक्सीजन थे, मैंने गलती से 8 लिख दिए। तो बच्चों इस तरह आपने देखा कि हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी पॉसिबल है, और जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, जनरल फॉर्मूले से अभी तक हम निकालते आए हैं, वो जो है हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आपको एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे ट्रिक वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।